माँ ये हाथ के बीच में इतनी खुली जगह क्यों छोड़ी है? अभी पता करती हूँ बेटा। मैं बताती हूँ। ये हमारे घर का रिवाज है। लड़की के हाथों में जब मेहंदी रचाई जाती है तो बीच की जगह हम खाली छोड़ देते हैं। वहाँ लड़के के नाम का पहला अक्षर लिखा जाता है जो लड़के की हैंडराइटिंग में होता है। चांदी के सिक्के पर हमने उस अक्षर की छाप बना ली है। उसी को रखकर अब हम मेहंदी लगाएंगे तो एस लिखा हुआ आ जाएगा। रिवाज ये भी है कि उस सिक्के को घर में कहीं छिपा दिया जाएगा तो फिर आस्था को वो सिक्का ढूंढना होगा। भाई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रिवाज से घर के होने वाली बहू को ससुराल के कोने कोने की पहचान हो जाती है। तो आस्था बेटा, शिव नाम का वो सिक्का इस घर में कहीं छुपाया गया है और अब आपको बिना मदद के उसे ढूंढना होगा। शिव के नाम की मेहंदी तो लगवा ली तुमने, पर मैं शिव का नाम तुम्हारे हाथों में नहीं लगने दूंगी। शिव ने कहा था इसी कमरे में कहीं सिक्का छुपाया है। कहाँ होगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सिक्का ढूंढने आई थी। क्या? वो मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी सिक्का ढूंढने में। अब आस्था, एक फ्रेंड ही तो दूसरी फ्रेंड की मदद करेगी। नहीं राधिका, बुरा मत मानना, पर ये काम नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि ये रिवाज है, पर इसलिए क्योंकि उस सिक्के से शिव का नाम मेरे हाथ पे लिखा जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ऑल द बेस्ट। इतना भी मत खुश हो आस्था, क्योंकि ना तुम्हें वो सिक्का मिलेगा और ना ही शिव। वो हर जगह ढूंढ लिया, ये सिक्का कहीं नहीं मिल रहा। बस 2-3 जगह रह गई है, कहाँ होगा? आस्था, शिव तुम? हाँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। एक्चुअली आस्था, बात ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ना 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 शिव, तुम नहीं बता सकते। आस्था को वो सिक्का अकेले ही ढूंढना होगा। अगर तुमने बता दिया सिक्का कहाँ है तो ये रस्म पूरी नहीं मानी जाएगी। चीटिंग। अरे भाई, मैं तो खुद भाभी की मदद करने वाला था ये सिक्का ढूंढने में, और देखो ना, इन लोगों ने मना कर दिया। देख बेटा, पूरी जिंदगी बची है साथ निभाने के लिए, आज के लिए आस्था को अकेला छोड़ दो। चलो चलो। अरे भाई ढूंढ लेगी वो, मेरे को पूरा भरोसा, 100% वो ढूंढ लेगी। आप देखते हैं। अब तुम इसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। राधिका, क्या फेंका तुमने? वो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं फेंका। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें कुछ फेंकते हुए।
अब क्या फेंका? वो मैं चिड़िया भगा रही थी, बालकनी गंदी कर रहे थे ना, तो इसीलिए कुछ फेंका नहीं। अगर सच कह रही हो तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? कुछ गलत किया तुमने? कल नहीं। माँ, राधिका क्यों कुछ गलत करेगी माँ? मेरा मतलब है कि राधिका तो आस्था की दोस्त है ना माँ, जो करेगी अच्छा ही करेगी। लेकिन कोई तो है जो आस्था के साथ अच्छा नहीं होने देना चाहता। एंगेजमेंट में जो हुआ वो मैं दोबारा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद सब जगह नजर रख रही हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? हाँ शेफ, तुम्हें पता चला वो झुमके किसके थे? तुम्हें कैसे पता कि मैं झुमकों के बारे में पूछ रही हूँ? मुझे एक्चुअली मैंने बताया माँ, राधिका आस्था की दोस्त है ना, तो मुझे लगा शायद राधिका को जानती होगी। तो शिव, अगर घर की बात है ना तो वो बात घर में ही रहनी चाहिए। जी सॉरी। नीचे आ जा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? सॉरी, वो मैं घबरा गई थी तो मेरे मुंह से निकल गया। अरे घबरा गई थी मतलब? हमेशा गलतियां करते रहती हो, कभी आस्था के सामने कभी माँ के सामने। तुम ना मेरी माँ से दूरी रहो, क्योंकि माँ को तुम पे पहले ही शक है। अगर माँ को पता चल गया ना वो झुमके तुम्हारे थे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा राधिका। ठीक है, दूर ही रहती हूँ मैं उनसे। वैसे भी कौन सी मैं तुम्हारी फैमिली हूँ शिव? राधिका मैं बस ये गार्डन एरिया रह गया है। ये तो वही सिक्का है, इधर ही मिल गया मुझे। हाथ पे तो मेहंदी लगी है, क्या करूं, कैसे निकालूं? सॉरी, वो फाउंटेन में सिक्का। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। आस्था, आस्था, वाओ भाभी,
आपने सिक्का ढूंढ निकाला? कहाँ से मिला? मुझे वहाँ फाउंटेन में मिला। वाह भाभी वाह, आपकी नजर तो बिल्कुल अर्जुन की तरह निकली। वहाँ उन्होंने द्रौपदी का दिल जीता और यहाँ आपने हम सबका दिल जीत लिया। हाँ बेटा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमें लगा कि मेहंदी की रस्म बिना सिक्के के करनी होगी, लेकिन तुमने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी। भैया, भाभी ने इतनी मेहनत करके सिक्का ढूंढ निकाला है, तो आपको लगता है उनके हाथ में आपका नाम आपको खुद लिखना चाहिए? शिव को भी आज का दिन याद रखने के लिए कोई वजह चाहिए ना? भाई लगाओ ना मेहंदी। लो, तुम खुद अपना नाम लिखो। लिखो बेटा। सोच क्या रहे हो? चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।